तो पीएम मोदी के इस दौरे से तमाम चीजें निकल के आई, लेकिन सीएम योगी की जमकर तारीफ उन्होंने की। आधुनिक यूपी को बनाने में सीएम योगी का योगदान अहम रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। यूपी में भाई भतीजावाद नहीं, विकास की सरकार है। सीएम योगी की कर्तव्य निष्ठा से यूपी का विकास हुआ है। हर जिले के लिए योगी खूब मेहनत कर रहे हैं। तो जमकर तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण, अपने संबोधन के दौरान कई चीजों का जिक्र किया, जिसमें अहम रहा कि किस तरीके से हर जिले के लिए मेहनत कर रहे हैं सीएम योगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने सीएम योगी के लिए, सुनिए। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और इस तारीफ को लेकर अब चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज जिस तरीके से वीरेश प्रधानमंत्री ने हर एक जिले से लगाए मेहनत और जिसे कहते हैं भूरी भूरी प्रशंसा की है, पूरे देश में लोगों की निगाहें जरूर इस पर टिकी रही होंगी। इस तारीफ के क्या मायने रहे होंगे राजनीतिक अगर चश्मे से देखें तो? देखिए, अगर राजनीतिक चश्मे की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और खासकर योगी आदित्यनाथ जैसा जो हिंदू जो राष्ट्रवाद की जो पराकाष्ठा है संघ की, उसके सबसे बड़े बैनर पोस्टर हैं उस पर। जी वीरेश, वीरेश बताइए, आपकी आवाज आ रही है, बराबर आ रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी न केवल भारत के प्रधानमंत्री हैं बल्कि इस देश के भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्षस्थ नेता हैं और भाजपा शासित मुख्यमंत्री की अगर वो सराहना करते हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठा की बात करते हैं और आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माता के तौर पर वो हस्ताक्षरित करते हैं, सत्यापित करते हैं, अटेस्टेड करते हैं, तो ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूपी की सियासत के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस लिहाज से मैं ये बार बार कह रहा हूं कि पिछले 2.5-3 महीने से जो कयास और अफवाहें, जो अटकलें लगातार राजनीतिक पंडित, समीक्षक, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, संगठन के लोग, वीरेश आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि मात्र शिशु सदन में जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन डॉक्टर्स के पैनल के साथ, जिसके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा 15 मिनट भी दिया, वो इस वक्त मोहम्मद मोइन के साथ मौजूद हैं। चलिए उनका रुख करते हैं। मोइन, आपका रुख करते हुए जानना चाहेंगे, आप बताइए कि क्या कुछ बातें हुई प्रधानमंत्री से, क्या कुछ कन्वर्सेशन हुई, वार्तालाप हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के 18 डॉक्टरों के साथ 1-to-1 बातचीत की है, इंटरेक्शन किया है, संवाद किया है और इन 18 डॉक्टरों से उन्होंने तमाम इनकी बातें सुनी हैं और अपनी बातें भी कही उन्होंने कि सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है। खासकर थर्ड वेव को लेकर के ज़्यादा बातचीत हुई है और जो डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि रूरल एरियाज को फोकस करने के बारे में उन्होंने कहा है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है और क्या कुछ इन लोगों ने कहा है, हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम बताइए, जो इंटरेक्शन हुआ है क्या फोकस रहा इसमें? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं डॉक्टरों के सामने एक ही चीज़, एक ही वर्ड में बोलना चाहता हूँ और वो वर्ड है थैंक यू। थैंक यू उन्होंने हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे बीएचयू के थे चाहे नॉन बीएचयू के थे, उसके साथ उन्होंने सारे डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हम लोगों ने अपनी जान पे खेल कर कोविड मरीजों का इलाज किया।
उसके बाद जो है डीएम का प्रेजेंटेशन भी था और उन्होंने हमसे हमारे एक्सपीरियंस के बारे में जानना रूरल एरियाज़ के बारे में ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। हाँ, रूरल एरिया में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि रूरल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी वैक्सीन लगवाने में हिचकिचा रहे हैं। तो उन्होंने ये जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग क्या समझते हैं, इसका रीज़न क्या है। आप बताइए कि जो संवाद हुआ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या रही? संवाद में सर ने हमसे ट्रायज के बारे में पूछा कि आप ट्रायज कैसे करेंगे, माँ और शिशु का आपकी क्या गाइडलाइंस हैं यहाँ पे ट्रायज के लिए, और ट्रायज के बाद आप मरीज को कितनी देर में, कितनी जल्दी से जल्दी उसको मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शिफ्ट करेंगे। आप बताइए कि थर्ड वेव को लेकर के बड़ी आशंका जताई जा रही है, प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। थर्ड वेव को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा यहाँ पर, या आप लोगों की तरफ से क्या कुछ सुझाव दिया? हम लोग के पास से जब भी आए तो हम लोगों ने कहा कि अगर घर परिवार में कई लोग एक साथ संक्रमित हो जाते हैं, बच्चे और माँ, तो हम लोग को एक साथ रख के MCH विंग में उनको एक साथ रख के हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका इंक्लूडेड में न्यूबॉर्न भी, मतलब नवजात शिशु को भी हम लोग साथ में रख के, मदर के साथ रख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम आप बताइए कि जो बातचीत हुई, लगता है क्या कि जो थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, इस बातचीत का नतीजा क्या कुछ निकला जो देश के काम आए? उन्होंने 3T पे बात की, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। जैसा कि उन्होंने वैक्सीनेशन हेसिटेंसी हटाने की, अपने CHC और PHC जो रूरल एरिया में है वहाँ पे भी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की बात की। और उन्होंने सारे लोगों को, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर था, चाहे हमारे सफाई कर्मी थे, चाहे हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स थे, सबको बार बार कोटि कोटि धन्यवाद दिया है। और कंधे से कंधे मिला के, और सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने कही, इसको उन्होंने लिखने को कहा, अपने अपने एक्सपीरियंस जो हमारे कोविड के दौरान हुए, जिससे आगे वाली पीढ़ी को ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे अनुभवों के थ्रू। आप बताइए कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनसे कहा कि जो यूथ हैं उनको वो गाइड करें, उनको नई जिम्मेदारी। मोदी जी ने जिस तरीके से हम सबसे इंटरेक्शन करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाया, उसी तरीके से उन्होंने हमारे सीनियर डॉक्टरों को भी कहा कि वो हम सबको एक टीम बना के, एक गाइडिंग फोर्स बना के एक मौका दें, जिससे कि हम सब मिलके इस कोरोना को हटा सकें और साथ ही माँ और शिशु की देखभाल एक ही जगह पे संपूर्ण तरीके से कर सकें। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव दिया गया कि थर्ड वेव से कैसे निपटा जाए, कैसे इसको रोका जाए? मोदी जी ने हमसे लोगों से जो है ये सुझाव मांगा कि अगर कोई माँ और शिशु ट्राइज एरिया में आते हैं तो आप उनका कैसे देखभाल करेंगे। माँ का देखभाल और शिशु का देखभाल हम लोग ट्राइज एरिया में रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हुए और बच्चे को रिससिटेट करते हुए हम लोग उसको आगे नियोनेटल केयर यूनिट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह ये सब सारी सुविधाओं को देखकर मोदी जी काफ़ी खुश थे। और हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री से इंटरेक्शन का मौका मिला हुआ है, जो 135 करोड़ भारतवासियों के मुखिया हैं, तो अब आगे आप लोगों के काम करने में किस तरह की हौसला अफजाई होगी, कितना और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे? हम लोग अपनी पूरी गुणवत्ता से अपने माँ और शिशु के लिए काम करेंगे। सर हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन फोर्स थे, उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली है और इससे हमारे काम में और बेहतर गुणवत्ता आएगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे कि ये जो आज का मंथन हुआ, इससे लगता है देश को कुछ फ़ायदा होगा, खासकर थर्ड वेव को लेकर? बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री जो इतना जागरूक है, इतने अच्छे कदम उन्होंने उठाए हैं, और अगर हम कोविड की जितनी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे तो हम जरूर थर्ड वेव पे और मानवता को बचाने में विजय पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल स्नेहलता, इस तमाम डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंटरेक्शन किया है, उनके साथ बातचीत की है, और इनका ये कहना है कि और उनके जो साथ बातचीत BHU करने का से मॉडल है वो कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री के जहन में है, उनके दिमाग में है, और आने वाले वक्त में क्या वो इसका जिक्र करते हैं और ये कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाएं कि प्रधानमंत्री संपूर्णानंद मैदान में पहुंच चुके हैं। BHU से रवाना होकर संपूर्णानंद हेलीपैड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। अब से थोड़ी ही देर में वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आएंगे, जिसका उद्घाटन होना है। इस वक्त की बड़ी खबर, BHU से प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की ओर वो रवाना हो चुके हैं, पहुंच जाएंगे, जिसके उद्घाटन पर निगाहें टिकी हुई हैं। वो कन्वेंशन सेंटर जो बेहद हाईटेक है,
वो गुजरेंगे इन्हीं सड़कों से जो आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। यही है वो रास्ता। सड़क मार्ग के जरिए ही संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से वो पहुंचेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। कुछ गाड़ियों की आवाजाही हम देख सकते हैं और बाकायदा गाड़ी को रास्ते को खाली कराया गया। प्रोटोकॉल के तहत तमाम चीजें हमें दिखाई दे रही हैं और यहाँ से ही अब काफिला गुजरेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से वो निकल चुके हैं। ये जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट देखिए, पुलिस की चहलकदमी दिखाई दे रही है। जैसे ही एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, फ्लीट यहां से गुजर जाएगी। इसका मतलब कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अभी आप इन सड़कों को देख रहे हैं, यहां से ही रवानगी होनी है, सड़क मार्ग से ही पहुंचना है। तो अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं इस दौरे से जुड़ी हुई हर एक। अब से थोड़ी ही देर में वीरेश पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। देखिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान के मैत्री का मूर्त रूप है, प्रतीक रूप है, जिसका सपना 2015 में शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, वो मूर्त रूप ले लिया है। साथ ही साथ धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक राजधानी कही जाती है काशी। वो ऐसा सेंटर है जहां कलाकारों, विद्वानों और जो संगीतकार हैं, जो संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं, उनका वहां पुष्पन होगा, पल्लवन होगा। साथ ही साथ वहां पर उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, एक जगह मिलेंगी, एक छत के नीचे मिलेंगी, जिससे काशी और काशी के गौरव का विकास हो सकेगा और नए जो प्राचीनतम शहर है काशी, उसका प्रादुर्भाव एक नए रूप में, एक प्रोग्रेसिव रूप में देखने को मिलेगा। संस्कृत साहित्य को बचाते हुए, उसकी धरोहर को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिकता को समाहित करते हुए नए काशी, प्राचीन काशी को जोड़कर दिखाने की कोशिश की है और इसके जो पुराने वैभव है उसको लौटाने की हर कोशिश प्रधानमंत्री की रहती है। इसीलिए वो सौगात है, इसीलिए वो विकास है, इसीलिए वो 1500 करोड़ की योजनाएं, परियोजनाओं का सौगात है, जिसकी वजह से चाहे वो गांव और गंगा तक जितनी विकास की धाराएं बहाई जा सकती हैं। प्रधानमंत्री चूंकि संसदीय क्षेत्र है उनका, इसलिए उनका कर्तव्य बनता, उनकी एक कर्मभूमि है। कर्मभूमि के प्रति जो प्रधानमंत्री का ऋण है, नरेंद्र मोदी का ऋण है, उसे चुकता करने इस धरती पर आए हैं। इसलिए इस कोरोना काल में लगभग 8 महीने के बाद देव दिवाली के समय जब प्रधानमंत्री यहां आए थे, उस समय भी सौगात दिए थे कोई ऐसा दौरा नहीं होगा। 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद इस दौरे में हम कहेंगे 27वां दौरा है प्रधानमंत्री का और हर दौरे में प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ दिया है। अगर केवल वो नामांकन करने आ रहे हैं, कोई चुनावी दौरा है, तो उसको छोड़ दिया जाए। जब भी दौरे लगे हैं तो प्रधानमंत्री ने यहाँ के विकास के लिए दिया है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा है कि योगी जी न केवल वाराणसी की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं, बल्कि वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माता हैं और आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, कर्मठ हैं, ऊर्जावान हैं और अपनी ऊर्जा और अपनी कर्मठता से ओतप्रोत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों में बड़ा कद हो गया योगी आदित्यनाथ का और बहुत बड़ा कद हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने हस्ताक्षरित किया, अटेस्टेट किया, सत्यापित किया है कि इनकी कर्मठता को। बगल का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश का, जब जो पार्ट था उत्तराखंड, वहां आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री लगातार 3 महीने के अंदर 2 बदल गए और ऐसे में उसी का पड़ोसी और उसी का कहें उसका सगा बड़ा भाई, उसके मुखिया, उसके सूबे के मुखिया और उसके गार्जियन की सराहना, देश के सबसे बड़े गार्जियन और देश के पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तथा कथित तौर पर कही जाती है, उसके शीर्षस्थ नेता, अभिभावक ने सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के नेता योगी आदित्यनाथ की सराहना इस रूप में की है। इसकी उम्मीद खुद मुख्यमंत्री को भी इस कदर नहीं होगी। अभिभूत होकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, मैंने वो दृश्य देखा, मैं इस वक्त BHUIT के उसी मैदान के बगल में खड़ा हूं जहां ये सभा हुई, जहां प्रधानमंत्री ने योगी
आदित्यनाथ के बारे में अपने उद्गार व्यक्त किए, अपनी भाव को व्यक्त किया और भाव साफ जाहिर कर रहा था कि वो अपनी भावनाओं से ओतप्रोत होकर मुख्यमंत्री की कर्मठता, मुख्यमंत्री की ऊर्जा से अभिभूत हैं। और अभिभूत होकर पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने जब इस बात को कहा है तो कोई कंफ्यूजन, कोई संदेह, कोई कयास, कोई अटकलबाजी अब नहीं रह जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। नरेंद्र मोदी के बाद पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा किसी की सभाओं की मांग होती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी दौरे लगाए जाते हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री की मांग की जाती है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग की जाती है, पार्टी के वर्कर्स द्वारा, पार्टी के विधायकों द्वारा, पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा, पार्टी के संगठन द्वारा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। यही वजह है कि आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ के हर चुनावी राज्यों में बड़ी सभाएं लगाई जाती हैं। अगर नरेंद्र मोदी की सभा की बात करें, अमित शाह की सभा की बात करें, उसके बाद सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक की भूमिका योगी आदित्यनाथ निभाते हैं, केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और स्टार प्रचारक के तौर पर वहां जाते हैं। पार्टी को विजय दिलाने में उनकी महती भूमिका रहती है। इस बात को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के दूसरे काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, मुख्य प्रधानमंत्री ने, कि इस विश्व की इस बड़ी आबादी के कई ऐसे देशों के बराबर की जनसंख्या वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश को संभाला, देखभाल किया, जनता सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश के लोगों का देखभाल किया। इस संकट की घड़ी में जो उन्होंने काम किया उसकी सराहना प्रधानमंत्री ने की है, उनकी सरकार ने जो काम किया है उसकी सराहना प्रधानमंत्री ने की है। इसलिए पिक्चर साफ हो जाती है 2.5-3 महीने के अंदर। जो एक संभावनाएं, अटकलें, कयासबाजी और उधेड़-बुन की स्थिति उत्तर प्रदेश की सियासत में थी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी, योगी आदित्यनाथ को लेकर थी। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अपनी जन्मभूमि गुजरात से अपनी भाषण के द्वारा, अपने बयानों के द्वारा जिस कयासों, अटकलों का एक तरीके से प्रादुर्भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, इसी महामना की बगिया से उसका पटाक्षेप कर दिया। बीएचयू आईटी के इस मैदान से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी जो 2022 के चुनावी वर्ष में जा रही है और लगातार इस बात की कोशिश में है कि 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया को जिस तरीके से आगे रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उससे पिक्चर स्पष्ट हो जाती है बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाले। क्योंकि पत्रकारों की एक मजबूरी है, वो जो चीजें दिखती हैं उसके पीछे की चीजों को पढ़ने की लेना पड़ेगा। कोशिश की यहाँ पर जाती है। तमाम इसलिए जो तस्वीरें हम चीजें दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वक्त एक